आइरहेको छु. I came here for the second time. The first time was when I came for youth meeting, and that was in 2017 youth meeting. 2017 में यूथ मीटिंग आयोजन किया था इस मंडली ने. उस समय मैं आया था. बहुत आशीष. And that was my first time in Northeast. I was representing the whole Nepal. नेपाल को प्रतिनिधित्व करते हुए 2017 साल में मैं यहाँ उपस्थित हुआ था. Second time I was in Nazareth, Guwahati, 25th Thanksgiving Jubilee उस सेवा में मैं आया था. और ये थर्ड टाइम, ये तीसरी बार मैं इस बर्निंग बुश प्रार्थना भवन में प्रभु ने मौका दिया. मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सबके प्रार्थना और आप सबके दुआओं से. प्रभुलाई धन्यवाद होस्. यस समय पनि यहाँ हाम्रो ब्रदर जितेन हुनुहुन्छ. उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध र सम्पर्क भएको कारणले गर्दाखेरि अघि हामी सेवामा भेट्यौँ अनि बातचित हुँदाखेरि यसपालिको कन्भोकेसनमा उहाँले निमन्त्रणा दिनुभयो. Actually, I was sent to Nagaland for the watch night service, and on the way यहाँ चाहिँ उहाँहरूले मलाई एकदमै हामीलाई पनि भेटेर सेवा दिएर जानुहोस् भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि watch night सर्भिस के लिए मैं रवाना हुआ था नागालैंड के लिए. कालिम्पोंग के प्रभु के दास ने कहा था उस भेग में कई छुटफुट नेपाली लोग हैं, बहुत ठंडा है वहाँ, इस बार आपको यहाँ जाना होगा. दाजू ने कहा था. मैंने सर से स्वीकार किया. प्रार्थना कर दीजिएगा ठीक समय में पहुँच सकूँ. जो प्रभु ने दिया है उस मंडली के लिए मैं तैयार तो होता हूँ, और आत्मा मुझे और प्रभु की ओर से तैयार करे. ऐसी प्रार्थना करके घर से चला गया. और आते आते बहुत अच्छा लगता है जब ट्रेन से यात्रा और सफ़र करता हूँ. मैं तो नेपाल में, हमारा लगभग 25 सिस्टर असेंबली है नेपाल में, और उस में हिली एरिया, पहाड़ है, उतार चढ़ाव होता है. बहुत बार मैं जाता हूँ उस पहाड़ पर विजिट के लिए, नए साल के लिए, विवाह, यूथ सेवा, स्पेशल सेवा के लिए मैं जाता रहता हूँ. But why not travel in train, go to the new place, long journey, at the same time enjoy meeting people, especially the God's people. त्यही प्रकारले प्रभुले यसरी ल्याउनु भयो. खुसी लाग्छ. पहाड मात्रै कति जानु, कोही बेला प्लेन साइडमा ट्रेनका सफर गर्दै आउनको लागि पनि एउटा रमाइलो लाग्यो. तर ढिलो यसपालि चाहिँ अलिक भएको कारणले गर्दा अलिक दिक्क पनि लागिरहेको छ. त्यही प्रकारले प्रभुले यसरी सेवामा नर्थ इस्टमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ. अब यसपालि म नागाल्यान्ड जाँदैछु. प्रार्थनाको अपेक्षा तपाईँबाट चाहन्छु. सबैभन्दा पहिला मेरो मण्डलीको तर्फबाट जय मसीह लगिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो. मेरे मंडली भी एवेनेजर ही है, उसकी तरफ से, और उसकी जो जिम्मेवारी दाजूहरू हुनुहुन्छ, रेस्पॉन्सिबल ब्रदर्स ने भी आप सबको जय मसीह पठाया है. सबको जय मसीह. नेपाल में जुन जगह में सेवा करता हूँ, एवेनेजर तरारा, नेपाल में सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च इन नेपाल. शुरू के दिनों में ऐसा होता करता था कि वो पंचायती व्यवस्था यानी कि निरंकुश शासन जो राजा वीरेंद्र राज करते थे, आज से 30-35 बरस आगे की, वो समय बहुत दुख और तकलीफ, सकेती से, वो सकेती मार्ग से जाना पड़ता था विश्वासी लोगों को. छुप छुप कर रात में डर और त्रास में सेवा करना पड़ता था. ऐसा खुलेआम सेवा नहीं होता था नेपाल में.
निर्दयी सरकार के वो आदेश था, हर एक क्रिश्चियन लोग को पकड़ो और जेल में डालो। लोग चोरता था, डकैती डालता था, समाज में अनेक प्रकार के दंडनीय काम करता था, वो लोग सब छोड़ देते थे। बस क्रिश्चियन कहां है, विश्वासी कहां है, उसको पकड़ो और जेल में ठोको। ऐसा सतावट उस समय मेरा बाप का वो के भन्छ बड़ा बडालाई के भन्छ बड़ा था, मेजर तुलबहादुर राय। वो एक आत्मिक योद्धा था, डरते नहीं थे। वो गोरखा मेजर था ब्रिटिश आर्मी में, बहुत डिसिप्लिन और बहुत you can call it strong in faith. He was so strong that he was not afraid of those people, but yet for others sake he had to be humbly, quietly, he had to surrender. उस समय उसके घर में छापा मारा था और उसको पकड़ के ले गए। उसके साथ मेरा मदर भी पकड़ी गई थी। वो दोनों जेल में चला गए। उस समय मैं 9 साल का था। मेरा बर्थ 1968 का है। मैं आज 56 साल का हो गया हूं। आज भी मेरा वो जो अतीत बहुत ताजा है। छोटा सा था मैं। मेरा बड़ा का हाथ गिरफ्तार होके, हाथ कड़ी, he was handcuffed. He was handcuffed. My mom was loose because ladies like त्यतिखेर चाहिँ छोरी मान्छेलाई चाहिँ हात बाँधेन. My mom was not handcuffed. And she used to say, म अब जेलमा जाँदैछु, तैँले भाइ बहिनीलाई हेर्नु, अब घरमै तै बस, छिमेकी बडीलाई, छिमेकी आन्टीलाई मैले भनेको छु तिमीलाई भात पकाइदिन्छ, तिमीलाई हेर्छ, एकदमै बस्नु, म आइहाल्छु भनेर. In those days my mom was very brave. She was not crying at all. और मेरा पापा सिंगापुर में था, पुलिस में था, और मेरा मम्मी जेल में, और हम 3 बच्चे लोग थे. मेरा भाई है, छोटा भाई है और छोटा बहन है. माँ बाप होते ही हम के भन्छ अनाथ. बाप सिंगापुर में है, मम जेल में है, माँ बाप है बट अनाथ. ये सब हालत कालिम्पोंग एलसादाई को मालूम था. वो लोग प्रार्थना करते थे, बेचारा इसका बाप सिंगापुर में है, भाई मेजर और ये इसका माँ जेल में डाला गया, ये सबसे बड़ा है, इसको हम कालिम्पोंग, क्यों कालिम्पोंग नहीं, इसको ले आए और अनाथ आश्रम में डाल दे इसको. वो बातचीत किया उसने. कालिम्पोंग में एक अनाथ आश्रम है, उसका नाम है अलबेला बॉयज होम. हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? आपका मालूम है अलबेला कालिम्पोंग में है? वो बॉयज होम है जिसका बाप नहीं है, माँ नहीं है, उसको पढ़ाने वाला एक संस्था, उसका नाम था अलबेला बॉयज होम. I was there from 1978 to 1982. And at that time, I used to go to Kalimpong for Sunday school and used to come back again. Walk all the way from Kalimpong to Albela, Albela to Kalimpong, and go to school in SUMI. So उन दिनों में मैं तो कालिम्पोंग आया, मेरा भाई और बहन छिमेकी पड़ोस ने उसको पाला पोसा, और उसके बाद एमटी अंकल और ओंजामित आंटी बड़ी, वो केम टू नेपाल. वो नेपाल आया और हमारे घर में बैठकर मुझे कालिम्पोंग ले चले थे. ओंजामित बड़ी चाहिँ घरमै बस्नु भयो, एमटी बडाले चाहिँ मलाई कालिम्पोंग ल्याउनु.
So you can say in my childhood, I was bred and buttered in Kalimpong. So and then 1982, I went to Singapore. And this time, 78 to 82, in between 1978, 79, the following year, my mom got bail and is used to travel. My father brought a family visa for my sister and my brother. I was studying in Kalimpong at that time. So he came and he took them to Singapore. And later I joined them in 1982, late 1982. उस समय 82 के बाद कालिम्पोंग के कंप्लीट तो नहीं हुआ था मेरा स्टडी. मैं सेकेंडरी स्कूल में था, क्लास 7 में था at that time, and he called me and I went to Singapore again. So after staying 20 years, I came back to Nepal and went back to Singapore again. In 98, I completely came. Till then, I am serving God in hostile environment in Tarahara. मैं सिंगापुर जाता था आता था कि मेरा जॉब सिंगापुर में था. और 98 में it's not retired, but I left that place and came to Nepal and do something for myself. नेपाल में ही आकर मैं कुछ करूंगा, सेवा करूंगा, ऐसा था प्लान. तो बाद में अमेरिका जाने प्लान आया था, वो सब कैंसिल हुआ. 98 से मैं कंटिन्यू प्रभु का सेवा कर रहा हूं आज के दिन तक. So I remember those days that at that time a very, very liable punishment was there. If you serve openly and if you preach openly, if you sing and if you study the Bible or tracts, they will put you in the jail. पकड़ा जाता था बाइबल पढ़ने से, सेवा करने से, भजन गाने से, ट्रैक्ट्स पढ़ने से पकड़ा जाता था, जेल में कोसते थे वो लोग. ऐसा दरिंद्रा लोग थे, निर्दयी था वो लोग. ऐसा माहौल में 1979 में मंडली चर्च was established. 1979 साल में, अंग्रेजी 1979 में तरारा में मेज की सेवकाई शुरू हुई. बड़ा फुडुम ने मेज ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड का शुरुआत कर दिया और उसके बाद प्रभु ने आज तक 1 Samuel 7:12, in between the Seine and in between the Mizpah, he put the stone. He put the stone on there. Seine और मिस्पा के बीच में एक स्टोन, एक पत्थर खड़ा करके एवेनेजर नाम रख दिया. पहला सामुएल 7:12 अनुसार, और उसका अर्थ, उसका मीनिंग होता है परमेश्वर सहायता का चट्टान है. यहां तक आज तक सहायता का चट्टान बनकर सहायता दे रहा है. 25-26 सिस्टर्स असेंबली हुआ है नेपाल में तरारा से, और उसको हर समय देखना पड़ता है. हर प्रकार का सेवा होता है. वो पंचायती काल के समय में ऐसा सेवा नहीं होता था. सब गरीब था, पर आत्मा में बहुत धनी था. सेवा होता था कालिम्पोंग में, बस दैट्स इट. 9 दिन का कन्वोकेशन होता था. बड़े ताम झाम के साथ हमारा बाप लोग, एल्डर्स लोग कालिम्पोंग बेडिंग के साथ आता था. 9 दिन तक सेवा रत होते थे, बैठते थे, खाते थे. मिलाप था, एकता था, ऐसा प्रेम था. अरे आप नेपाल से हैं और आप फलाना से और से हैं, कैसे हैं, ऐसा बोलता था वो दिन. बट इन दिस डेज प्रेम ठंडा हो गया है. मंडली बहुत
शरीर में हट्टा कट्टा हो गया है, रीच हो गया है। Now and then, everywhere, in between 4 days, in between 1 week, there is a seva, 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 seva. What seva? Thanksgiving seva. What seva? Convocation seva. What seva? Special meeting. What seva? Youth seva. You know, this kind of seva everywhere, everywhere, seva. Now there is a VVS also is there. बच्चों के लिए भी VVS सेवा है। कौन सी सेवा जाना, कहां जाना है? अब तो सेवा इतना बढ़ गया, कहां जाने कहां न जाने, यति धेरै सेवा भइसक्यो अहिले। हुन त म सबै सेवा भ्याउन चाहन्छु, गएर आशिष बटुल्न चाहन्छु। त्यो ठाउँमा गएर के पायो त्यो आशिषलाई लिएर आफ्नो मण्डलीमा शेयर गर्ने मौका प्रभुले दिनुहुन्छ, अनि म त्यसो पनि गर्छु। तर अरू चाहिँ त्यो प्रकारले जाने समय हुँदैन कसैको। किसी का समय है वो सेवा जाते हैं, स्वतंत्र है, पर किसी के पास सेवा जाने का समय भी नहीं है, खर्च भी नहीं है। तो ऐसे ये समय इन दिन बहुत व्यस्त है हम लोग। प्रभु ने भरी भराव तो कर दिया मंडली में। वो है ना विधवा का 2 क्रूडेंट, विधवा के 2 पैसे से ने आज मंडली बन रहा है। विधवा के 2 पैसे के भन्छ, 2 पैसे भन्छ के भन्छ, त्यो तामाको 2 पैसाले आज मण्डली आत्मिक घर बनिँदैछ रे। आत्मिक घर, विधवा के 2 पैसे वो जो भेंट में चढ़ाया था ना, डाला था ना बॉक्स पेटी में, वो पैसे से आज आत्मिक घर चल रहा है। तो प्रशस्तता से, पैसों से बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। पर आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक बढ़ाई में वो नहीं देख पा रहा है। ये दिन में हमारा भी बहुत सुंदर है, भवन घर बहुत सुंदर है, पर पहला जैसा नहीं है। सबको एक जॉब है, कोई विदेश में है, कमाता है, सबके पास है इन दिनों में। पर प्रभु के लिए वो समय जो मंडली में आवश्यक है ना, आत्मिक ग्रोथ के लिए वो नहीं है। बस एक नामधारी विश्वासी, 30 years I've been serving the God for 30 years. Oh yes brother, 30 years. But there is no such things as 30 years. Old believer. He is a very old, long time. He was a founder of that church. Someone used to say like that. But yet, in spirit, very less we can find them. Very less. अहिलेको दिनहरुमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै प्रकारले मण्डलीहरुमा चाहिँ यो प्रकारको अहिले जमघटहरु, यो प्रकारको यो भइरहेको छ। पहिलाको जस्तो समय अहिले छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि redeeming the time because the days are evil, यहाँ लेखिएको छ। समयको ख्याल गरेर, किनभनेदेखिलाई दिनहरु खराब छन्, अनि यी दिनहरुमा हामी कुन प्रकारले चल्नुपर्छ, सेवा चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ। तपाईं र मैले त्यो दिनहरुको दुःखलाई हेर्छु, त्यो दिनहरुको कष्टलाई हेर्छु, जेलमा गएको त्यो सतावटलाई हेर्छु। आज स्वतन्त्र रूपले सेवा गर्न पाउँदा मन साह्रो आभारी हुन्छ, खुसी लाग्छ। हाम्रो लागि हाम्रो पुर्खाहरूले दुःख सहे, त्यो दुःखको समयमा जेलमा गएर, सतावटमा गएर पानी पँधेराहरू बन्द हुन्थ्यो हाम्रो लागि। यो क्रिस्चियन हो, ये विश्वासी है, विश्वासी, उसको पानी नहीं देना है, कारोबार नहीं करना उससे,
ये विदेशी धर्म को अपनाने वाला लोग है, इसको पानी देना मत देना इसको पानी। ये विदेशी धर्म नेपाल में घुसाकर बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा बोलता था वो लोग। सकेती से जाना पड़ा, बहुत अप्ठ्यारो थियो त्यो दिनहरुमा। रात में छुप छुप कर सेवा करते थे। पर समय में बहुत प्रार्थना की विदेश के लोग ने नेपाल के लिए। आज स्वतंत्र होकर हम भी सेवा करते हैं। प्रार्थना कर दीजिएगा। इस साल भी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में फरवरी 26 टू मार्च 2 मार्च तक 2025 में 5 दिन के कन्वोकेशन हो रहा है नेपाल तरहारा में। आप सबको निमन्त्रणा स्वीकार कीजिएगा। यसैतर्फ अलिकति म भनेर म आजको मेसेजलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ आउने दिनहरुमा ये नेपाल से आया है, ये मेघालय का है, यस्तो होइन, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोग रिगार्डलेस ऑफ रेस, लैंग्वेज और रिलीजन, जिन धर्म से बैकग्राउंड से हम आए हैं, जिन रेस हम है, जो लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं है। हम एक हैं। चाहे मेघालय का बर्निंग बुश का क्यों ना हो, एबेनेजर तारारा गोरुबथान का एबेनेजर क्यों ना हो, गुवाहाटी नाजरत का क्यों ना हो, यहोसम्मा नागालैंड के कोहिमा के क्यों ना हो, हम सब एक हैं। 1947 से आज तक जब जरन भाई जी और भाई भक्त सिंह ने वो दर्शन में कालिम्पोंग से शुरू किया, यहोवा निसी से 10.5 माइल से, बड़ा विक्टर प्रधान के वो कटेज वहां के घर से शुरू हुआ था। आज तक वो दर्शन में रहे ये मंडली काम कर रहा है। ये जग में, ये दर्शन में रहकर सेवा कर रहे हैं। इसी जग से हम सेवा करना चाहिए। चाहे गोरा हो, चाहे काला, ऊंच नीच, धनी और गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, अशिक्षित क्यों ना हो, प्रभु सबको प्यार करता है। हम सब एक हैं। इसलिए हम कोई भी एक दूसरे से कम कीमती कोई नहीं, सब कीमती हैं प्रभु की दृष्टि में। और हमारा भी वही दृष्टि होना चाहिए। हम सब एक हैं, समान है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं होता है प्रभु के घर में। हमें संतुष्ट रहना चाहिए। प्रभु जहां रखा है हमको, जुन सेवा घर में, जुन कार्यभार मंडली ने दिया है हमको, वहीं रहकर प्रभु को सेवा करना चाहिए। समय में सब कुछ प्रभु करता है। बस डिलीजेंटली, लगातार प्रभु की सेवा में अपने आप को पवित्रता के साथ रखकर मंडली के अधीनता में सेवा करते जाना होगा। इसीलिए आज आप लोगों के आगे बड़ा नम्र होकर मैं भी ख्रिस्ट के नम्रता के साथ में मैं भी आपके पास ऐसे हाजिर हुआ। म तपाईहरुको अगाडि पनि मण्डलीको अधीनतामा भइकन उहाँहरूको सरसल्लाहमा भएर यसरी मण्डलीले मलाई पठाउनु भयो। यहाँ आइकन पनि मण्डलीको अधीनतामा बसिकन यो सबै सेवकाहरू यसरी गर्ने मौका प्रभुले हामीले दिनुभएको छ। आउने दिनमा, इन द कमिङ डेज, आई वुड लव टु वेलकम यू ऑल इन माई प्लेस। ये प्रकार का एक संदेश, ये प्रेम का संदेश, ये निमंत्रणा हम लोग के बीच में परस्पर होते बढ़ते चला जाता है। अच्छा, आइए आज का संदेश के हम ये वचन हेरते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला तिमोथी की पुस्तक और उसका 6 अध्याय के ना, 1 Timothians chapter 6 and verse 6, 7, 8, 9, 10। पहला तिमोथी 6 और उसका 6, 7, 8, 9 और 10 पद।
सबैले पल्टाउनुहोस् त। पहिला तिमोथी 6 अध्यायको 6, 7, 8, 9 अनि 10 पदलाई पहिला चाहिँ 6, 7 र 8 दाजुभाइले पढिदिनुहोस्। हिंदी में भाई लोग पहला फर्स्ट में पहला तिमोथी 6 अध्याय 6, 7, 8 पढ़ दीजिएगा और दूसरी 9 और 10 बहने पढ़ दीजिएगा। पढ़ दिनोस् त। और संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जी हाँ, न हम जगत लाए हैं हाँ, और न कुछ ले जा सकते हैं कि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो संतोष करना चाहिए। धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और संदेह और जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। वे का लोग सब से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। बहुतों ने विश्वास से आपको नाना प्रकार से तो यहाँनिर भनिरहेको छ। सानो प्रार्थना गरे भने प्रभुजी धन्यवाद छ हाम्रो अगाडि यो वचन राखिदिनु भयो। फेरि पनि वचनको भाग पहिलो तिमोथी 6 अध्याय 1 देखि 10 सम्म 6 देखि 10 सम्म दिनुभएको छ। प्रकाशमा ल्याउनका लागि अनुग्रह सहायता गर्नुहोस्। यशाया 11 अध्याय 2 पद पहिला याकुब 3 अध्याय 17 पद अनुसारको आत्माले भरिकन मण्डलीको खाँचो तपाईले पूरा गर्नुहोस्। म आफै हजुरको हातमा सुम्पदछु। मेरो सबै दुर्बलता, मलिनता, भूल, अधर्म, पापहरूलाई तपाईले क्षमा गरिकन माथिबाट तपाईले एकदमै सहायता गर्नुहोस्। प्रार्थना धन्यवाद सहित हाम्रो मुक्तिदाता